हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन सबसे टफेस्ट चैप्टर में भी आता है, जो कि आपके 11th क्लास से रिलेट करता है। 11th क्लास में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। है रिलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कुछ उससे भी हम लेंगे और कुछ यहाँ पर नया भी आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन एंड फंक्शन और डोमेन, कोडोमेन, ये सारी चीजें आप पहले सुन चुके होंगे। चैप्टर को बहुत ध्यान से और बारीकी से देखने की जरूरत है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन अगर आपके समझ में आ जाएगा तो वो आपको इजी भी लगेगा। इंट्रोडक्शन में इतना कुछ बताया जाएगा कि आप पूरे चैप्टर की जो एक्सरसाइज है बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो जो बनाई गई है वो चैप्टर नंबर 1 पे रिलेट करेगी, जो उसके मेन टॉपिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लिया हमने कोई दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए सेट से एंड बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी सेट से। ए एंड बी क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसे ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा जाता है? इसे ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऑर्डर से आता है, एक रियल मैनर से आता है। जैसे कि ए है तो वो फर्स्ट सेट से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय a comma b such that a belongs to capital A and b belongs to capital B। तो ये रिलेशन के पहले का जो मेन टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर वो होते हैं जिसमें दो एलिमेंट ये बताते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से है। इसके बाद हम आते हैं टॉपिक रिलेशन पे, जो चैप्टर का मेन टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन में से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या होता है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है? एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि हमने ए क्रॉस बी में से कोई भी कुछ थोड़े से सेट ले लिए। मीन्स ए क्रॉस बी का कोई भी एक छोटा सा सेट, वो कहलाएगा रिलेशन। अब रिलेशन को रिलेट कैसे करते हैं? हम इसे शो कर सकते हैं ए आर बी, मीन्स ए टू बी रिलेशन। हम इसे देखिए ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दो सेट हैं, तो हम यहां पर इसे शो कर सकते हैं ए टू बी जा रहा है रिलेशन आर। अब देखिए रिलेशन के बाद मेन है इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ये चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए, ऑल एलिमेंट जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे ए में वो कहलाएंगे हमारे डोमेन, और जितने भी एलिमेंट हमारे प्रेजेंट होंगे बी में वो कहलाएंगे हमारे कोडोमेन। क्लियर? डोमेन और एलिमेंट प्रेजेंट इन ए, कोडोमेन और एलिमेंट प्रेजेंट इन बी। रेंज क्या होती है? जिस जिस एलिमेंट की एज बी में मिलेगी, जरूरी नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट की इमेज बी में मिल जाए, जितने भी एलिमेंट की इमेज मिलेगी वो कहलाएगा हमारा रेंज। तो ए के जितने एलिमेंट की इमेज हमारी बी में मिलेगी वो कहलाएंगे हमारे रेंज, और जिन एलिमेंट की इमेज इसमें मिलेगी वो कहलाएंगे हमारे प्री इमेज। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया हमने a इक्वल्स टू है 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू है 2 3 4। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आप कर चुके होंगे, पहले भी आप कर चुके हैं। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट का सबके साथ 1 2 1 3 1 4। इसके बाद 2 का 2 2, फिर 2 3 2 4। इसके बाद 3 का
3,2, 3,3, 3,4। इसके बाद 4 का 4,2, 4,3, 4,4। तो ये क्या है, एक A क्रॉस B है, जिसमें कि हमारे पास A सेट दे रखा है 1 2 3 4 और B सेट दे रखा है 2 3 4। तो जैसे हमने यहाँ पर A रखा तो इसकी इमेज आ गई हमारे पास 2। A 1 रखा तो इमेज आ गई 2। तो A कहलाएगा हमारा प्री इमेज और 2 कहलाएगी हमारी इमेज। A कहलाएगा हमारा डोमेन और 2 क्या कहलाएगी हमारी रेंज, जो कि प्रेजेंट किसमें है, कोडोमेन में। तो ये A क्रॉस B से हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ रिलेशन पे आते हैं तो मैंने यहाँ पर दो सेट ले लिए हैं A और B, और A क्रॉस B का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया है। तो A में है एलिमेंट 1 2 3 4 और B में एलिमेंट है 1 2 3। बताया था कि जो रिलेशन होता है वो एक सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो हम इसमें जितने भी एलिमेंट है A में और जितने भी एलिमेंट है B में, अगर हमें नंबर ऑफ द एलिमेंट निकालने हैं तो वो हो जाएंगे हमारे 4 3 जा 12। और अगर हमें निकालने नंबर ऑफ सबसेट, क्योंकि सबसेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ द सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। तो अब सोचिए आप, 2 की पावर 4 है नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन A और 3 है नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन B। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 की पावर 12। बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है, ना आप करेंगे और ना यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। तो हम कुछ को लेके चलते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट है। तो सबसे पहले हम आते हैं एम्प्टी सेट पर। एम्प्टी सेट पे क्या होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट, या हम इसे वॉइड सेट भी कह सकते हैं। तो ये एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर हम इसमें यहां पर लिख दें कि R such that A, B, A relate to set A and B relate to set B, such that A plus B equals to 9। तो हमारे पास देखिए A और B कोई भी आप सेट ले लीजिए, इसमें किन्हीं दो सेट का सम करके क्या 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा ही ले लिया हमने सेट, 4 + 3 7, 4 + 2 6, 4 + 1 5, 3 + 3 6। तो कोई भी सेट नहीं आ रहा है। तो यहां पर ये बन जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट पे क्या होता है कि सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट कर जाएं। तो हम इसे जैसे कि एग्जांपल से ले सकते हैं, R equals to A, B such that A plus B equals to a natural number। सिंपल है, हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या आएगा, हमारा नेचुरल नंबर आएगा। तो ये हमारा इसीलिए लार्जेस्ट सेट भी कहा जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट मींस लार्जेस्ट सेट, सारे एलिमेंट जब प्रेजेंट हो रहे हैं इसमें तो वो लार्जेस्ट ही कहलाएगा। और एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, इनको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट सेट। इसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन में ये होता है कि जो नंबर होता है वो रिलेट करता है अपने आप से। जैसे कि 1 है तो 1 को 1 से रिलेट करेगा, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 नहीं है तो हम 3,3 तक ही जाएंगे। तो ऐसा सेट, ऐसा एलिमेंट जो कि अपने आप से ही रिलेट करे, वो कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसके बाद जो 3 मेन रिलेशंस आते हैं वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज आपको उसी से करनी है, क्योंकि अगर आपके वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए, अब आगे वाले 3 रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो 4th रिलेशन पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट कोई सेट हमने ले लिया A, जिसमें एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4। अब इसमें हमें ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि रिफ्लेक्सिव हो। ध्यान से सुने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मींस इसमें सभी एलिमेंट के डबलेट आना चाहिए।
सभी एलिमेंट के डबलेट आना चाहिए। अगर दो एलिमेंट के हैं और तीसरे का नहीं है तो वो एलिमेंट हमारा, वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे कि R इक्वल्स टू अगर है 1,1, 1,2, 2,2, 3,3 एंड 4,4। वन एलिमेंट है, वन का डबलेट है, टू है, टू का डबलेट है, थ्री है, थ्री का डबलेट है, फोर है, फोर का डबलेट है। तो ये हमारा रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक्स्ट्रा जो भी दे रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मीन्स हमारे पास जितनी भी एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4, उन सभी का वहां पर डबलेट होना चाहिए, तो वो नंबर, तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सेकेंड पर आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? जो भी आपके एलिमेंट वहां पर है, अगर उसका अपोजिट भी है, मीन्स अगर सीधा है तो उल्टा भी होना चाहिए। मीन्स अगर रिलेशन में 1,2 है तो वहां पर हमारा 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर 2,3 है तो 3,2 भी वहां पर होना चाहिए। 2,3 है तो 3,2 भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर। तो ट्रांजिटिव रिलेशन पर आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अगर कोई एलिमेंट, कोई भी सेट बिलोंग कर रहा है R में और दूसरा भी B, C वो भी बिलोंग कर रहा है R में, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए R में, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, B, C भी कर रहा है, तो A, C भी होना चाहिए। एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर दे रखा है 1,2 दिया हुआ है और 2,3 दिया हुआ है, तो वहां पर 1,3 भी होना चाहिए। 1,2 और 2,3, तो वहां पर फर्स्ट एंड लास्ट का एलिमेंट भी होना चाहिए प्रेजेंट, तब वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इन केस कि A, B है लेकिन B, C नहीं है, लाइक 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी है, और साथ में अगर दिया हुआ है 1,4 और यहां पर क्लोज हो गया। 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी है, 1,4 है लेकिन 4, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास ये है लेकिन ये नहीं है। तो ये जब कंडीशन नहीं है तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया ना, जब हमारे पास यही नहीं है तो ये तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहां से अगर इन केस A, B है और B, C नहीं है, तो वो हमारा भी ट्रांजिटिव होगा। तो ये तीन कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इसके बाद अब आता है मेन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये तीनों आपके समझ में आ जाएं, इसके बाद अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। चलिए समझाते हैं इस एक एग्जाम्पल से। तो मैंने यहां पर एक सेट लिया है A 1, 2, 3, 4 और वहां से मैंने A से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है A क्रॉस A। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, इसके बाद 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, टोटल एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन A 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएंगे 16। तो 16 एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे A क्रॉस A के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब सबसे पहले आता है आपका कि अगर कोई रिलेशन हमें प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस होने के लिए उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मान लिया कोई अगर रिलेशन दे रखा है R इक्वल्स टू 1,1, 1,3, 1,2, 2,2, 3,3 और 4,4, और रिलेशन ले लेते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, R इक्वल्स टू 1,1,
1,3, 3,1, 4,1, 4,4। तो मैंने चेक करते हैं इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए तीन कंडीशन होना चाहिए कि तीनों कैसे होना चाहिए, तीनों के तीनों रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांसिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी एलिमेंट के डबलेट प्रेजेंट होना जरूरी है। एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और इनके डबलेट है 1,1 प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, 3,3 प्रेजेंट है, 4,4 प्रेजेंट है। मींस ये सेट रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। अगर सीधा है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। 1,1 है तो 1,1 का उल्टा 1,1, 1,3 है तो 1,3 का उल्टा 3,1। नॉट प्रेजेंट, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांसिटिव चेक करते हैं तो 1,1 है, 1,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए, ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1,2 है, 2,2 है तो 1,2 भी है। नेक्स्ट चेक करते हैं 3,3 है और 3 का किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो यहां पर ये ऐसी रहेगा। 4,4 है, 4 का किसी भी एलिमेंट के साथ कोई नंबर नहीं है तो वो भी ऐसी रहेगा। मींस यहां पर ये ट्रांसिटिव भी है। ट्रांसिटिव में क्या होता है कि A, B है, B, C है तो C, A भी होना, A, C भी होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास A, B है, ये A, ये B और B, C भी है, B और C तो A, C मतलब 1,3 तो यहां पर ये प्रेजेंट है। 1,2 और 2,2 तो 1,2 भी प्रेजेंट है। तो ये एलिमेंट हमारे सभी प्रेजेंट है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, मींस ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 मींस रिफ्लेक्सिव हो गया। 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का उल्टा 2,2, 3,3 का 3,3, 4,4 का 4,4। सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांसिटिव 1,1 है और 1 के साथ दूसरा सेट ही नहीं है, मींस A, B है लेकिन B, C नहीं है। तो यहां पर ये जो सेट होगा वो ट्रांसिटिव भी होगा। सभी के साथ देख लीजिए तो यहां पर ये ट्रांसिटिव भी होगा। मींस हमारा जो सेकंड वाला रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, एक इक्विवेलेंस बन जाएगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। फोर्थ पर आते हैं 1,1 है लेकिन 2,2 यहां नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं। 1,1 है तो 1,1 का उल्टा 1,1, 1,3 है तो उसका उल्टा 3,1 भी है। 4,1 का उल्टा 1,4 यहां पर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांसिटिव पे आते हैं तो A, B है और B, C है तो A, C भी है। 3,1 है और 1,3 है लेकिन 3,3 नहीं है। देखिए 3,1 और 1,3 लेकिन 3,3 नहीं है तो यहां पर ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कि आपकी तीनों रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो कहलाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन से ही रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो ये इंट्रोडक्शन आप फिर से एक बार जरूर देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ जाता है तो एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए कुछ भी नहीं है। थैंक यू।